Do you have some cash right now? 25-30 हज़ार है। That's great. इनफैक्ट बैंक की छुट्टी है, मुझे किसी को देने हैं। अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें मंडे वाले दिन वापस कर दूंगा, पक्का। ठीक है, दे देती हूँ। थैंक यू। अच्छा ऐसा करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें दादों की तरफ छोड़ देता हूँ और वापसी पर ले भी दूंगा। ओके? एंड नाउ आई एम इन द कार, वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। क्या है अली, कॉल तो पिक करे मेरी। एक तो ये पता नहीं किन कामों में मसरूफ रहते हैं। ओफो, थक गई। इफ्तिखार, ये सामान ले जाओ अंदर, शमसा को दो और उसे बोलो संभाल ले। और हाँ, सदके का जो सामान है ना, जिसको देना है उसको पहुंचा दो, ठीक है? ये अब कहाँ बाजारों में घूमने चली गई थी? बेटा घूमने नहीं गई थी, सामान लेने गई थी, वो भी बहुत जरूरी। तो इसी से कह देती, वो ले आता, आपको क्या जरूरत थी? बेटा घर के कामों में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन तुम तो उल्टा मुझे भी मना कर रही हो। जब घर के काम करने के लिए शमसा और इफी मौजूद हैं, तो हमें क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हें घर का काम करने को नहीं कह रही, घर के कामों में हिस्सा लेने का कह रही हूँ। लगता है आपको नानू ने ये सब मुझसे कहने के लिए कहा है। खुद तो पूरा दिन मुझे लेक्चर देती रहती है, अब आप भी शुरू हो जाएं। बेटा अब तुम शादीशुदा हो और ये कंवारी लड़कियों वाला लाओबालीपन ना शादीशुदा लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सुनो, चाय के साथ खाने को भी कुछ लाना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। जी। ओहो, दादू सदके जाए, यकीन करो मैं बहुत उदास थी और मैंने तो आज सोच रखा था कि अली को भेज के तुम्हें बुलवा लूंगी। देखा, मुझे कैसे पता था कि मेरी दादू मुझे याद कर रही है, इसलिए दौड़ी चली आई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। आपकी दुआओं से दिल में उम्मीद की जुगनू जाग जाती। अमल, तुम खुश नहीं हो ना? मेरी बच्ची की आंखें बताती हैं कि वो खुश नहीं। नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मामा के जाने का दुख था और अब आपसे दूरी का दुख है। कब तक छुपाओगी? मैंने तुम्हारी आंखों में तैरते दुख और लहजे में छुपे दर्द को महसूस किया है बेटा। दादू, जिनकी माओ की जिंदगी में दुख शामिल हो, उन लड़कियों का दुख से चोली दामन का साथ होता है, उन्हें वैसे में मिलता है। हाय अल्लाह ना करे, मेरी बच्ची के नसीब अल्लाह बहुत अच्छे करेगा। अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी देगा इंशाल्लाह। आप मुझे बताएं, आप अपना बीपी और शुगर चेक करती रहती हैं? हाँ भाई, अली रोजाना चेक करता है। अरे वाह, अली तो बहुत जिम्मेदार हो गया शादी के बाद। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बहुत संजीदा हो गया है। खुद को इतना मसरूफ कर लिया है कि लगता ही नहीं अली इस घर में भी रहता है कि नहीं। ज़ारा को टाइम देता भी है कि नहीं? कहाँ, वो तो हर वक्त झुंझलाती रहती है।
इतनी बार कहा है कि नई नई शादी हुई है, ज़ारा को ले जाओ, बाहर घुमा फिरा लाओ। बहुत कहने पर एक बार डिनर पे लेके गया, वो भी पता नहीं किस दिल से। पप्पू कब आएंगी? वो तो कल से आई भी, अब पता नहीं कब जाएगी। क्यों, क्या हो गया? अहमद का फिर से गांव में कोई मसला पड़ गया है, अपने बड़े भाई के पास छुपा बैठा है और इसे यहाँ छोड़ गया। अहमद अंकल भी ना। खैर छोड़ो, दफा करो इनको। चलो चल के खाना खाते हैं। हाँ उठ। अली आ जाएगा तो साथ में खाना खाएंगे। अच्छा तो फोन कर लो ना उसे। अभी कर। वो रहा मेरा फोन। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है और नानो के इस मजेदार खाने का शुक्रिया अदा करते। अच्छा, सिर्फ नानो को शुक्रिया अदा करूं? तो और क्या, तू तो बाहर से चलता कर रहा था, नानो के कहने पर ही तो तूने बुलाया मुझे। अच्छा जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अच्छा खासा तुझे खाना खिलाया और तारीफ करने में तेरी शान घट रही है? अच्छा बाबा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो तुम? I'm good. You guys are busy, right? हाँ, नहीं, ये मेरे बचपन का दोस्त है शारिक। और शारिक, ये हसन है, अमल के हस्बैंड। बहुत खुशी हुई आपसे। आप मेलबर्न सैटेलाइट टाउन में रहते हैं, डी ब्लॉक में? यस। आई थिंक आप भी वहीं पे रहते हैं? जी, हम बी ब्लॉक में रहते हैं और डी ब्लॉक में मेरे मामू मसूद का घर है। आप गलबन उन्हीं के घर में रह रहे हैं? नहीं, आपको कुछ गलत फहमी। वहाँ हसन का अपना घर है। हसन, आप बैठो प्लीज। नहीं, आप बस अमल को बुला दें, काफी देर हो गई है। आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। ओके अली, मैं निकलता हूँ। एंड मिस्टर हसन, नाइस टू मीट यू। नाइस मीट यू। मैं फिर राब्ता करूंगा तुझसे, ठीक है? ओके। खाना खाओगे? नहीं, उसकी गुंजाइश नहीं है। हसन तुम बैठो, मैं अमल को बुलाता हूँ। यस प्लीज। हसन, आप चाय लेंगे या कॉफी? कुछ नहीं, मुझे ये बताओ कि वो लड़का कौन था? कौन लड़का? वाह, वही लड़का जो अली के साथ था। शारिक भाई, बचपन से उनका हमारे घर में आना जाना है, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह। मुझे पहले ही पता कि तुम्हारी परवरिश बहुत ही खुले और अजीब माहौल में। भला जिस घर में जवान लड़की हो, वहां पे इस तरह लड़कों का आना जाना कितना गलत है। शारिक भाई ऐसे नहीं है, वो बहुत शरीफ आदमी है। बहुत ही शरीफ। आई नो कि वो कितना शरीफ है, कितना मासूम। भला कोई भी शरीफ आदमी किसी गैर के घर में, जहां पे एक जवान लड़की हो, वहां पर आधी रात को बैठ के यूं गप्पे नहीं हाँकता। और आप भी तो आधी रात से ज्यादा घर पे नहीं होते, उसका क्या? ओ, तो तुम मेरा उसके साथ मुकाबला कर रहे हो। पता नहीं ये कमीना कहां से मियां मसूद का रिश्तेदार निकला है। अब पता नहीं क्या जानता होगा मियां मसूद के बारे में। क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होनी है। मेरी तो किस्मत ही खराब। यार अहमद अली,
बैठे बिठाई मसला बन गया है। तो यार फसलों की कटाई हो रही है, मौका बहुत अच्छा है। तू ऐसा कर, तू अली से बात कर कि इस बार वो फसलें हमें दे दे, तो आप उस पर कब्जा कर बस किसी की जाते। ओए पाजी, ये बात तो फोन पे भी की जा सकती है। बल्कि मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप घर जाएं, आराम करें, सुकून से जब उठे ना टेलीफोन पर बात करके तो फिर भावें आप आ जाएं। बात तो तेरी ठीक है, बड़ा अब सूरत हाल क्या है? पाजी, बंदे मेरे पीछे लगे हुए हैं, बल्कि मुझे तो ये भी पता लगा कि उन्होंने पर्चा कटवा दिया मेरे खिलाफ। पर्चा कटवा दिया? और क्या कह रहा है? ना बुढ़ा ने कुछ किया इसके लिए कि नहीं? पाजी, उससे अब उम्मीद लगाना ना बिल्कुल फजूल है, रहने दे आप। कम से कम उसे फोन तो कर, पता तो लगे किया क्या उसने। पाजी, आपको फिक्र है ना ज्यादा, आप उससे फोन कर ले, यकीन करे मेरा तो दिल ही नहीं करता उससे बात करने को। तू ऐसा करना, तू अमीना से बात कर, वो उससे पूछे कि उसने अपनी बहन और पढ़ाई के लिए किया क्या है। ठीक पाजी, मेरी उससे बात होती है ना तो मैं कहता हूँ अमीना। अच्छा तू ऐसा कर, बैठ, मैं जरा छठ का चक्कर लगाऊं, वो लड़का खाना ले आया होगा, तो लाले बाजार भी जाना है मैंने, तो तू बैठ के इंतजार कर, मैं आता हूँ जरा भी। या मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम मामू, आप अचानक? वालेकुम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर वाले कहाँ हैं? वो नानो अपने कमरे में आराम कर रही है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, और अली काम पर गए हुए हैं, और मैं मामा के साथ किचन में हाथ बटा रही थी। अच्छा चलो ठीक है बेटा, मैं अपने कमरे में चलता हूँ। अब मैं आपके लिए कॉफी भिजवा दूँ? नहीं बेटा, मैं जरा थोड़ा फ्रेश होऊंगा, डायरेक्ट खाने पे आऊंगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। ओके। हाँ बोल शारिक, तूने यहाँ मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? यार तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी ज़रूरी बात? अरे यार, तुम लोगों ने अमल की शादी करने से पहले छानबीन करवाई थी। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन इब्रार मामू ने करवाई होगी। वैसे वो मेरी ताईजान की बहन का बेटा है। लेकिन यार, तेरी ताई के रिश्तेदार होना कोई अच्छे रिश्ते की जमानत नहीं है। यार सीधी तरह बात, क्यों पहेलियां बुझा रहा है? हसन मेरे मामू के घर में किराए पर रहता है, और उसने पिछले कुछ महीने का किराया नहीं दिया। What? क्या? किसने कहा तुझे? यार मैं मामू से हसन के बारे में सारी तफसील लेकर आया हूँ। मामू की नज़रों में एक अच्छा लड़का नहीं है। रात गए तक आवारागर्दी करता है, आवारा लड़कों के साथ, रात को सिगरेट पीना। शारिक, तू जानता है कि ये तू क्या कह रहा है? ये क्या बकवास कर रहा है? अली यार, मेरी बात पर यकीन करो, मैं सारी तफसील लेकर आया हूँ यार। मेरी तो समझ से बाहर है ये सब। तो यार तू परेशान मत हो, पता नहीं अमल इसके बारे में जानती है या नहीं। मैं अमल से बात करता हूँ। नहीं यार, पहले हसन के बारे में सारी तफसीलात इकट्ठी करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। नहीं, मुझे मामू जान को बताना पड़ेगा। चल देखते हैं। सुख तो ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसी तबीयत है आपकी? इस उम्र में कैसी तबीयत होगी, और फिर इतनी उलझने। बस जिंदगी है, गुजार रहे हैं। अमीना से पता चला कि अहमद भाई का फिर कोई इशू बना हुआ है। अहमद, सारी जिंदगी हो गई। अहमद के हमेशा नए से नए मसले खड़े हो जाते हैं। कभी कोई मसला उसका सुलझा भी है? मैंने डीपीओ से बात की है, कल इस मसले का हल निकालता हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस बेचारी को यहाँ छोड़ दिया और खुद गांव की खाक छान। आप परेशान ना हो, मैं जाने से पहले इस मसले का हल करके जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जबरदस्त। तुम्हारे बारे में काफी अच्छी खबरें सुनता हूँ, बड़ा मेहनती बच्चा है।
इसमें तो कोई शक नहीं, मेहनती तो बहुत है। मामूजान, अच्छा हुआ आप आ गए। आपसे एक बहुत अहम बात करनी है। बोलो बेटा। मामूजान, वो हसन के बारे में मालूमात मिली हैं जो काफी परेशान कुन है। या अल्लाह खैर। मामूजान, वो शारिक बता रहा था कि वो काफी अरसे से किराए के मकान पे रह रहा है और बड़ा लोफर थर्ड क्लास सा आदमी है, और मुझे पता नहीं कि अमल को पता है ये सब कुछ। पता करें। मेरी तो खुद शादी के बाद 1-2 बार उससे मुलाकात हुई। काफी उलझा हुआ और अजीब सा लगा मुझे वो। तभी तो हमारी अमल इतनी परेशान और बुझी बुझी सी रहती है, चेहरे पे कोई रौनक नहीं। अल्लाह खैर। हाँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इब्रार बेटा, जोश से नहीं होश से काम लेना बेटा। जी बेहतर। हाँ। या अल्लाह खैर करना, रहम कर मेरी बच्ची, तेरी अमल के नसीब अच्छे कर दे। बोलो, क्यों फोन किया है? अब क्या मसला है? दिन ज्यादा हो गए और तुमने मुझसे राब्ता ही नहीं किया। मैं कल राब्ता करूंगी ना, घर से निकलने में मुश्किल हो रही है। देखो ज़ारा, नेक काम में ना देरी नहीं करते। वैसे भी ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए तो किस्सा ही तमाम हो जाएगा। मैं कल कोशिश करूंगी तुमसे मिलने की। मोस्ट वेलकम जी, इंतज़ार करेंगे आपका बेताबी से। ओके। हसन, मेरी बात तो सुने। अरे यार, इतनी बार कहा है कि जब मैं जा रहा होता हूँ पीछे से आवाज मत दिया करो, अच्छा सुकून नहीं होता है। अच्छा जल्दी बोलो क्या बात है, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वो किचन का सामान खत्म हो गया था तो वो लेकर आना है। कहाँ से लाऊं किचन का सामान? अभी तो अम्मी गई हैं। अरे यार, कितने महीनों से यहाँ हूँ, जो कमाया था सब खर्च हो गया शादी पे, निकाह पे। कहाँ से लाऊं किचन का सामान? तो आप मत जाए ना, यहाँ कोई काम कर लें, कोई जॉब वगैरह। जॉब? अच्छा देखो, मैंने एक प्लान किया है। मैं चाहता हूँ कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें। यू नो, उससे कभी हम यूके जा सकेंगे तो कभी पाकिस्तान, और तुम मेरी मदद कर सकते। कि मैं तो कुछ भी। तुम्हारे पास कैश है जो तुम्हें जहेज में मिला था। यू नो, बात सुनो, अगर तुम डैडी से थोड़े से पैसे और ले लो, सारी प्रॉब्लम्स यूं हल कर दूंगा। अमल कहाँ खो गई? क्या तुम नहीं चाहती कि हम? नहीं, मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो शौहर है अपने बलबूते पे मुझे एक खुशगवार जिंदगी दे। अरे यार, जस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, बाकी सब मैं अपनी मेहनत और कोशिश से करूंगा। हम प्लानिंग ही ऐसी करेंगे ना कि हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। अरे यार, मुझे चेयर हो रही है। तो बात ये, बाबा आपको अचानक ही आ गई, आपने इलाज नहीं दी आने? बस घर आया था, सोचा अमल से मिल लूं। आप लोग बैठे, मैं जरा एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बाद में मुलाकात। लेकिन हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे? कैसी जरूरी बात? पापा, मैं चाय ले आऊं? रुको, यहीं जा। ये हसन, ये घर किसका है? ये घर? आप क्या ये जरूरी बात कर रहे हैं? आपका ये घर किराए का है और आपने हमसे ये बात छुपाई क्यों? देखें, आई डोंट नो कि मॉम ने आपसे घर के बारे में क्या कहा है,
आप यूके इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपकी पहली बीवी ने आप पर केस किया हुआ है। नहीं, ये झूठ है। कोई मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। अंकल, ये झूठ बोल रहा है अंकल। अमन बेटा, ये इंसान बहुत बड़ा फ्रॉड है। बाबा प्लीज, अब ये जो भी है, जैसा भी है, मेरा शौहर है। अमन, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना बड़ा धोखा दे के ये बंदा बच नहीं सकता। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। बेटा क्या हो गया तुम्हें? ये शख्स पहले से ही शादीशुदा है। पापा आप कैसे धोखा खा सकते हैं? आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो अपनी इकलौती बेटी और माँ के मामले में कैसे धोखा खा गया? आपके पास तो इतना वक्त नहीं था कि आप हमें टाइम दे सके। गलती हो गई मुझसे। शट अप बाबा, क्या बकवास कर रही हो? अली प्लीज, जैसे बाबा ने आपकी जिंदगी के साथ खेला है ना, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, घाटे का सौदा नहीं करते। तुम पागल हो गई? जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो। कोई अपने बाप से ऐसे बात करता है? नहीं, बाप तो बेटियों का मान होते हैं, सर का साहिबान होते हैं। उनके होते हुए उनकी औलाद को कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, कोई कैसे धोखा कर सकता है? लेकिन नहीं नहीं, मेरे बाबा के पास इतना वक्त नहीं था कि वो अपनी बेटी और उसकी मां को वक्त दे सके। एनफ अमन, अगर तुम्हें इस धोखेबाज इंसान के साथ रहना है तो रहो। हम चलते हैं यहां से। चले मामू। अरे वाह, मेरी शेरनी, तुमने तो आज अपने शौहर का दिल जीत लिया। जान बची सो लाखों भाई। या अल्लाह, या अल्लाह करम करते, या अल्लाह खैर करना। नानो क्या हो गया है? बैठ जाए, क्यों ऐसे बेचैनी से टहल रही हैं आप? मेरा दिल बैठा जा रहा है कि कहीं मेरी बच्ची के नसीब उसकी मां जैसे ना हो जाए। कितनी दुआएं मांगी थी मैंने, कितनी दुआएं मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद ये सब क्या हो गया? अच्छा अम्मी, अब आप अपनी तबीयत तो ना खराब करें ना, बैठ जाएं प्लीज। अल्लाह करे कि ये सब झूठ हो, गलत फहमी हो गई हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। राहत अली की ताई की बहन है, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें बताती ना। किसी का कोई एतबार नहीं, आजकल के जमाने में किसी का कोई एतबार नहीं। या अल्लाह खैर, सब ठीक है ना? वहां सब खैरियत है ना? कुछ हुआ तो नहीं? मेरी अमल तो ठीक है ना? और वो साथ क्यों नहीं आई? इब्रार, अमल ठीक तो है ना? नानू वो नहीं आई, नहीं आना चाहती थी। वो पागल तो नहीं हो गई? बिल्कुल ठीक किया है अमल ने। अब जो उसके नसीब में था उसको मिल गया, अब क्या हो सकता है? और जो उसने किया इसी में अक्लमंदी थी। जरा चुप रहो प्लीज। अली, अली मेरी अमल को ले आओ बेटा। वो वहां खुश नहीं है, जानती हूं मैं। जाओ प्लीज, उसे अपने साथ लेकर आ जाओ। नानो वो गुस्से में थी, नहीं आना चाहती थी। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आ जाएगी, आप परेशान ना हो। साइमा को तो अपनी जिंदगी का पता नहीं था,
हम लोग इसे सही तरह से छानबीन कर लेते। हमारी इस गलती की वजह से मेरी मासूम अमल की जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। तबाह हो गई मेरी अमल की जिंदगी। अम्मी जी हौसला करें ना, अम्मी ऐसा ना करें, सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। तारा जाके पानी लेके आओ जल्दी से। क्या कर दिया हम लोगों ने? अम्मी आप बैठे, आइए इधर आइए। या अल्लाह रहम कर, रहम कर मेरी बात। परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक। हाल मेरा देख लो, ठहर के जरा, कब तक रहोगे यूं हमसे बेखबर। आज़मा लेते जो मेरी चाहत अगर, हमें छोड़ कर ना जाते उम्र भर। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर। क्या सोच रहे हैं अली? कुछ नहीं। चले सो जाएं, काफी देर हो गई है। तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। अमल के लिए परेशान है? अमल के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? वो अपने घर में मुतमईन होगी तभी तो अपने शोहर का साथ दे रही है। आप बस बिला वजह उसके लिए फिक्र कर रहे हैं। अच्छा तुम आराम करो, मैं नींद आएगी तो सो जाऊंगा। अब है ना कोई शिकवा ना कोई गिला, फिरते हैं तन्हा इधर तन्हा उधर, रहने लगी है ये आंखें अश्कों से तर, जैसे बसा हो सितारों का शहर। क्या यानी कि घर के ताले तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गए? ओ मेरे खुदाया, ये क्या होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीना, बड़ा जुल्म हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। वो फोन आया कि वो लोग ना हमारे घर का ताला तोड़ के घर में दाखिल हो गए, उन्होंने कब्जा कर लिया। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे घर पर कब्जा? वो ऐसे कैसे कर सकती हैं? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा मेरी बात सुनो अमीना, तुम जल्दी से ना भाई इब्रार को फोन करो और उनको कहो कि खुदा के वास्ते कम से कम हमारा एक घर तो बचा ले, उस कब्जा छुड़वाए उनसे बस। हाँ, इब्रार भाई घर पर ही हैं, मैं अभी बात करती हूँ उनसे। बिल्कुल ठीक है, जल्दी से कह, तू जल्दी कर। जी मैं बात करके बताती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हसन, कहाँ थे आप? आपको अपनी रविश तब्दील करनी होगी। सारी सारी रात बाहर रहते हैं, दिन में होते हैं तो पूरा वक्त सोते रहते हैं। क्या तरीका है? I need to sleep now. ये रिवायती लाका बीवियों की तरह हर वक्त रौब मत जाड़ा करो यार।
हसन, आपने ड्रिंक किया है? मीना प्लीज चुप हो जाओ। मैं कुछ करता हूं ना, प्लीज। एक तो ये अहमद भाई को देखो, किसी तरह से बाज नहीं आ रहे। अरे वो यहां आकर बात तो करें। घर में छुप कर बैठने से कोई मसले हल नहीं होते। ठीक है भाई, मैं फोन करके बुलाती हूँ उन्हें। लेकिन इब्रार भाई, आपने ना हमारा मसला हल किए बगैर अब यहाँ से कहीं नहीं जाना। हाँ हाँ, कुछ करके ही जाऊंगा, पर ये रोना तो बंद करो। ठीक है, मैं फोन करती हूँ अभी। इब्रार, अमल की वजह से मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। किसी तरह से उस शख्स से बचा लो मेरी बच्ची को। न जाने किस हाल में होगी। और जानते हो ना तुम कि इस तरह के अय्याश फितरत के लोग किसी के नहीं बनते बेटा। सही कह रही माँ जी, पर बदकिस्मती मेरे साथ नहीं छोड़ रही। मेरी अपनी बेटी अमल मुझसे बहुत बदगुमान हो गई है। ये दूसरी शादी उसकी नजर में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे साथ ले चलो ना, मैं उसे समझाऊंगी। मैं आपको अली के साथ वहां भेज देता हूं। ठीक है बेटा। ज़ारा, ज़ारा, कुछ तो खुदा का खौफ करो, अभी तक सोई पड़ी हो। ज़ारा उठ जाओ। क्या है मामा, क्या हो गया है? 11 बज रहे हैं। 11 ही तो बजे हैं, क्या हो गया है? आप तो ऐसे शोर मचा रही हैं जैसे कि सुबह के 3-4 बज गए हैं। कुछ तो शर्म करो ज़ारा, तुम्हारे मामू आए हुए हैं। तुम्हारे ये हालात देखकर क्या सोचेंगे वो? हाँ, जैसे उनकी बेटी तो फज्र के टाइम उठ के झाड़ू पोछा करने लग जाया करती थी। अच्छा, ज्यादा फजूल बातें मत करो, उठ के किचन देखो, तुम्हारे बाबा आ रहे हैं और हो सकता है कि साथ में भाईजान भी हों। क्या बाबा जान आ रहे? सब ठीक हो गया है? अरे कहाँ ठीक हो गया है, हम पर जो गुजर रही है ना उसकी तुम्हें क्या खबर। तुम तो यहाँ अपनी नींदें पूरी करो। अच्छा, बताएंगी तो पता चलेगा ना। अरे उन लोगों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है, सारे ताले तोड़कर घर में घुस गए हैं। क्या? उनकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? अरे इतनी जुर्रत थी तो तुम्हारे बाबा कासम भाई के घर जाके छुपे हैं ना। अब क्या होगा?